Assalamu alaikum, welcome everyone. I welcome all of you to my YouTube channel Allied and Healthcare Solutions. Myself बास्तली। आज का जो ये वीडियो है हमारी एक प्रीवियस वीडियो सीरीज़ की कंटिन्यूशन रहेगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जनरल एनेस्थीसिया। उसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं अपनी इस चैनल पे और उसी की कंटिन्यूशन रहेगी 4th पार्ट। तो इस वीडियो में मैं जो MCQs डिस्कस करूँगा जनरल एनेस्थीसिया में से वो होंगे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स। इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा दैट इज ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन, अमंग द फॉलोइंग एजेंट्स मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन इज सीन विद। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे एजेंट्स दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मसल रिलैक्सेशन किससे देखने को मिलती है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन। ठीक, तो ये जो एजेंट्स यहाँ पे है ये सारे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स है। ये सारे एजेंट्स मसल रिलैक्सेशन शो करते हैं। ठीक, दे आर एक्चुअली सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ठीक, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो अब ये सारे मसल रिलैक्सेशन शो करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन पूछी गई है, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा मसल रिलैक्सेशन किससे देखने को मिलती है। ठीक, तो वो आप याद रखेंगे डेस्फ्लोरिन। ठीक, तो डेस्फ्लोरिन जो है इट इज़ एक्चुअली एजेंट विच शोज मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन। ठीक, डेस्फ्लोरिन के बाद जो आप याद रखेंगे देयर इज सेवोफ्लोरिन। ठीक, और सेवोफ्लोरिन के बाद आइसोफ्लोरिन एंड लास्ट वन हेलोथेन। ठीक, तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम देख लें मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन वो डेस्फ्लोरिन से है। ठीक, तो सेकंड जो है दैट इज सेवोफ्लोरिन। तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पूछी जा रही है तो हम डेस्फ्लोरिन के साथ जाएंगे। ठीक, तो मैक्सिमम डेस्फ्लोरिन से होती है। ओके, नेक्स्ट इनहेलेशनल एजेंट्स और फ्लोरिनेटेड टो। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स हम यूज़ करते हैं इनमें फ्लोरीन एटम्स क्यों ऐड किए जाते हैं। ठीक, या हम सिंपली कहें वाई आर दे फ्लोरिनेटेड। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इंक्रीज देयर इफेक्ट, टू इंक्रीज देयर पोटेंसी, टू फास्ट देयर रिकवरी, टू मेक देम नॉन इन्फ्लेमेबल। ठीक, तो ये जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं इनको फ्लोरीन एटम्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं टू मेक दोज एजेंट्स नॉन इन्फ्लेमेबल। ठीक, तो नॉन इन्फ्लेमेबल बनाने के लिए इनमें फ्लोरीन एटम्स ऐड किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम देखें प्रीवियसली देयर वेर सो मैनी एनेस्थेटिक एजेंट्स विच वेर हाईली फ्लेमेबल, जिनको बाद में रिप्लेस भी किया गया, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। लेकिन करंट डेज जो हम यूज़ करते हैं दीज एजेंट्स दे आर एक्चुअली फ्लोरिनेटेड। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा टू मेक देम नॉन इन्फ्लेमेबल। Okay, next, which of the following inhalational agent was first used in anesthesia? आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा एजेंट सबसे पहले एनेस्थीसिया में यूज़ किया गया था। ठीक, साइक्लोप्रोपेन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन। ठीक, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स पे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स को बढ़ाने के टाइम मैंने आपको बोला था फर्स्ट इंट्रावेनस एनेस्थेटिक थायोपेंटोन यूज़ किया गया था, लोकल एनेस्थेटिक कोकेन यूज़ किया गया था, मसल रिलैक्सेंट क्यूरेर यूज़ किया गया था। इसी के साथ साथ अब जो है इनहेलेशनल यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इनहेलेशनल एजेंट जो सबसे पहले यूज़ किया गया था इट वाज ईथर। ठीक, ईथर को प्रिपेयर किया गया था 1540 में, और किसने प्रिपेयर किया था? वैलेरियस कॉर्डस ने। ठीक, और उसने इसका नाम रखा था स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल।
ठीक। उसके बाद जो इसको फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ में लिया गया था इट वाज 1846 और किसने किया था, WTG मॉर्टन। ठीक, तो WTG मॉर्टन ने इसको यूज़ किया था। तो WTG मॉर्टन ने इसकी फर्स्ट क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी 16 अक्टूबर 1846 में। ठीक, इसलिए वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी जो सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। ठीक, ईथर के बारे में आप याद रखेंगे, इट वाज ए कंप्लीट एनेस्थेटिक एजेंट। ईथर जो था ये कंप्लीट एनेस्थेटिक एजेंट था क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसमें मेन 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, मसल रिलैक्सेशन, एनाल्जेसिया एंड नॉर्कोसिस। ठीक, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें थी, इसलिए इसको कहा जाता था कंप्लीट एनेस्थेटिक। ठीक, लेकिन एडवांटेजेस होने के बावजूद इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे जिसके कारण इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। जैसे कि हाईली इन्फ्लेमेबल था, इसका जो ऑर्डर था वो पंजेंट था, उसके कारण जो है इंडक्शन स्मूथ नहीं थी। ठीक, इसके अलावा नौशिया वोमिटिंग इससे होती थी, नौशिया वोमिटिंग, और इसके अलावा ये लाइट से डिकम्पोज होता था, यही कारण बना इसको डिसकंटिन्यू करने का। लेकिन इट वाज द फर्स्ट इनहेलेशनल एजेंट विच वाज यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक, तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा ईथर। ठीक, बाकी जो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन है, इनके रिलेटेड भी थोड़ा सा याद रखेंगे। साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन। ठीक, साइक्लोप्रोपेन को एक्सीडेंटली यूज किया गया था 1929 में। ठीक, फिर ये पॉपुलर भी हुआ था, लेकिन हाईली इन्फ्लेमेबिलिटी के कारण एंड एक्सप्लोजिव नेचर के कारण इसको डिसकंटिन्यू किया गया। ठीक, डिसकंटिन्यू। ठीक, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया गया था ईथर के नेक्स्ट ईयर में ही, जैसे 1847 में, और इसको जिसने यूज़ किया था ये वाज जेम्स यंग सिम्पसन। ठीक, जेम्स यंग सिम्पसन ने यूज़ किया था इसको 1847 में। ठीक, लेकिन हाईली हेपेटोटॉक्सिटी और कार्डियक डिप्रेशन के कारण इसको भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लास्ट जो यहाँ पे हेलोथेन है, इसको करंटली भी यूज़ किया जाता है, एक पोटेंट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है। इसको सिंथेसाइज किया था चार्ल्स वॉल्टन सकलिंग ने 1951 में। ठीक, और जो फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ इसकी की थी वो M. जॉनस्टोन ने की थी 1956 में। बाकी जो इनहेलेशनल एजेंट्स है जैसे आइसोसिवो एंड डेस्फ्लोरिन, वो लेट डिस्कवरीज थी, वो 1970 ऑनवर्ड्स क्लिनिकल यूज़ में लाए गए थे। ठीक, लेकिन जो फर्स्ट इनहेलेशनल अब आपने ऊपर देखा इट वाज ईथर। ठीक, तो ईथर इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इनहेलेशनल एजेंट अंडरगोज मिनिमम मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट लीस्ट मेटाबोलाइज होता है बॉडी में। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, हेलोथेन, सिवोफ्लोरिन, मिथॉक्सफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें हेलोथेन, सिवोफ्लोरिन एंड मिथॉक्सफ्लोरिन की, तो इनका अच्छा खासा मेटाबॉलिज्म बॉडी में होता है। अगर हेलोथेन की बात करें, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40% मेटाबॉलिज्म इसका बॉडी में होता है, सिवोफ्लोरिन का 20 to 30% होता है, और जो मिथॉक्सफ्लोरिन है इसका सबसे ज़्यादा होता है, बट ये कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता नाउअडेज़ में, तो मिथॉक्सफ्लोरिन का 50% मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, अब जो यहाँ पे डेस्फ्लोरिन है, डेस्फ्लोरिन एक्चुअली वो एजेंट है जिसका बॉडी में लीस्ट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, लीस्ट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, वो अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 0.02%। ठीक, ये लीस्ट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी के कारण ही जो है ओल्ड एज में
जिनका रिनल या हेपेटिक इम्पेयरमेंट होता है, ठीक, रिनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट जिनका होता है उनके लिए एजेंट ऑफ चॉइस है, ठीक। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये लॉन्गर ड्यूरेशन सर्जरीज में भी एजेंट ऑफ चॉइस है, ठीक। अब अगर यहाँ पे बात करें मिथॉक्सफ्लोरिन, हैलोथेन और सेवफ्लोरिन की, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ अगर इनका करें तो ये हेपेटिक एंड रिनल टॉक्सिक होते हैं, ठीक, हेपेटिक एंड रिनल टॉक्सिक, ठीक। और जो यहाँ पे मिथॉक्सफ्लोरिन है, मिथॉक्सफ्लोरिन ये एक्चुअल में हाईली नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो फ्लोराइड प्रोडक्शन है वो मोर देन 50 to 80 माइक्रोमीटर है, ठीक। फ्लोराइड लेवल जो ये प्रोड्यूस करता है इट इज़ मोर देन 50 to 80। यूजुअली जो बॉर्डर लाइन है इट इज़ 50 बट इट प्रोड्यूसेस मोर देन 50 to 80। और जो सिवोफ्लोरिन है, सिवोफ्लोरिन भी अच्छा खासा फ्लोराइड प्रोडक्शन करता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 माइक्रोमीटर, बट ड्यू टू लो ब्लड गैस कोफिशिएंट, BG कोफिशिएंट, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.69। इसके कारण इसका रैपिड क्लियरेंस होता है बॉडी में, ठीक। इसके कारण से जो है नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज नहीं करता। अदरवाइज जो है मिथॉक्सफ्लोरिन एंड सिवोफ्लोरिन इनकी लेवल ऑफ फ्लोराइड प्रोडक्शन बहुत हाई है, ठीक। और जो हैलोथेन है एनारोबिक कंडीशंस में खाली वहाँ पे फ्लोराइड लेवल प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज वहाँ पे कोई फ्लोराइड प्रोडक्शन नहीं होती। और जो डेस्फ्लोरिन है इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर अब हमारा रहा दैट इज डेस्फ्लोरिन। Okay, next, which among the following anesthetic agent can have teratogenic effect? आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है, ठीक। ओके, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, हैलोथेन, ठीक। पहले टेराटोजेनिक इफेक्ट अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है। टेराटोजन एक ऐसा एजेंट होता है जो एम्ब्रियो या फीटस में कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज कॉज करता है, ठीक। इट कॉजेज कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इन फीटस, ठीक, जो फीटस में कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स कॉज करता है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, इट इज़ एक्चुअली द एजेंट विच हैज़ टेराटोजेनिक इफेक्ट्स इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 12 आवर्स इन प्रेग्नेंट केसेस, ठीक। अगर मोर देन 12 आवर एक प्रेग्नेंट पेशेंट में हमने इसको यूज़ किया तो इट कैन कॉज टेराटोजेनिक इफेक्ट इन फीटस, या हम ये भी कह सकते हैं इट कैन इवन कॉज एबॉर्शन, ठीक। तो एबॉर्शन भी ये कॉज कर सकता है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा एजेंट है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ में ये हेमोपोएटिक इशू करता है, बोन मैरो सप्रेशन करता है, विटामिन B12 इनहिबिशन करता है, जिसके कारण जो है फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं या न्यूरल डैमेज भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट इसका ऑप्शन रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट, इनहेलेशनल एजेंट एब्जॉर्ब्ड इन रबर एंड प्लास्टिक। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट रबर और प्लास्टिक में एब्जॉर्ब होता है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, हैलोथेन, आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे रबर एंड प्लास्टिक एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा हैलोथेन, ठीक। हैलोथेन वो एजेंट है जो सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब होता है ब्रीदिंग सर्किट में, ठीक, ET ट्यूब में, एंड ऑल्सो इट कैन कॉज कोरोजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये मॉइस्चर में कोरोजन भी कॉज कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में ये एल्युमिनियम में भी कोरोजन कॉज कर सकता है, ब्रास में भी और टिन में भी, ठीक। इसके रिलेटेड कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा एजेंट
ब्रीदिंग सर्किट या ट्यूब में एब्जॉर्ब होता है, ठीक। तो ये सिग्निफिकेंटली इसमें एब्जॉर्ब होता है, ठीक। एक और एजेंट था जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता था रबर एंड प्लास्टिक में, इट वाज मिथॉक्सफ्लोरिन, बट वो कॉमनली अब यूज़ नहीं किया जाता, ठीक। अगर कभी ये ऑप्शन में हो तो आपने मिथॉक्सफ्लोरिन मार्क करना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट, इनहेलेशनल एजेंट हैविंग गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट है जिसकी गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे हेलोथेन, डेस एंड आइसो की बात करें, दे ऑल आर पुअर एनाल्जेसिक, ठीक। तो इनका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो पुअर है, ठीक। लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड है इट हैज़ गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, ठीक। तो नाइट्रस ऑक्साइड वो एजेंट है जिसकी गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। नाइट्रस के अलावा जो प्रीवियसली यूज़ किया जाता था ईथर भी गुड एनर्जीजिया शो करता था, ठीक। और एक एजेंट है जीनॉन जो अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, उसका एनर्जेसिक इफेक्ट जो देखा गया है इट इज़ बेटर देन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। बट जो करंटली हमारे पास एजेंट है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ हैविंग गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये इसका राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ डेस्फ्लोरिन इज। आपने आइडेंटिफाई करना है डेस्फ्लोरिन का वेपर प्रेशर, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। 243 mmHg, 160, 240, 680 mmHg, ठीक। आपको पता होगा वेपर प्रेशर क्या होता है, द रेट एट विच ए लिक्विड इज टर्न्ड इनटू गैस और वेपर फॉर्म एट गिवन टेम्परेचर, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट वेपर प्रेशर की बात करेंगे इट इज़ डेस्फ्लोरिन, ठीक। हाईएस्ट डेस्फ्लोरिन का होता है इट इज़ 680 mmHg एंड जो लोवेस्ट होता है इट इज़ सिवोफ्लोरिन, इट इज़ 160 mmHg, ठीक। अगर हम ऑर्डरली देखें, एक बार ये क्वेश्चन ऑर्डर वे में पूछा गया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेस्फ्लोरिन, ठीक, हैज़ ग्रेटर दैन हेलोथेन, it has greater than isoflurane and iso has greater than CO, ठीक। तो इंडिविजुअली इनका 680, हेलोथेन का 243, आइसो का 240 एंड जो CO है इसका 160, ठीक। तो इनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा 680 mmHg, ठीक। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग इनहेलेशनल एजेंट इज चॉइस फॉर इंडक्शन। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट चॉइस है इंडक्शन के लिए, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। डेस्फ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे आइसो और डेस्फ्लोरिन की बात करें, इनका जो ऑर्डर है वो पंजेंट है, ठीक। ऑर्डर इनका पंजेंट है, ठीक। पंजेंट ऑर्डर के कारण जो इनका इंडक्शन है वो स्मूथ नहीं है, वो इरिटेंट है, ठीक। इंडक्शन इनका इरिटेंट है और इरिटेंट नेचर के कारण ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, जैसे कफ हो गया या ब्रेथ होल्ड कराते हैं या लैरिंगो स्पाज्म कराते हैं, ठीक, जो यूजुअली पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पे सिवोफ्लोरिन एंड हेलोथेन, तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो प्लीजेंट है, ठीक। इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है जो इनका इंडक्शन स्मूथ बनाता है, ठीक। इंडक्शन इनके कारण जो है स्मूथ होती है। प्लीजेंट ऑर्डर के कारण जो सिवोफ्लोरिन है ये चिल्ड्रंस में भी एजेंट ऑफ चॉइस बनता है, ठीक। एजेंट ऑफ चॉइस, ठीक।
अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, चॉइस फॉर इंडक्शन के लिए एक एजेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे उसका इंडक्शन स्मूथ होना चाहिए, उसके लेस सिस्टमिक इफेक्ट्स होने चाहिए, ठीक, रैपिड क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक। उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सिवोफ्लोरिन बेस्ट रहता है, ठीक। तो सिवोफ्लोरिन एक्चुअली एजेंट ऑफ चॉइस है, ठीक, इंडक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिवोफ्लोरिन। ओके, नेक्स्ट, आइसोफ्लोरिन इज यूज्ड इन विच कलर ऑफ वेपोराइजर। आपने आइडेंटिफाई करना है आइसोफ्लोरिन को कौन से कलर के वेपोराइजर में हम यूज़ करते हैं, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ठीक। कलर कोडिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सिलेंडर्स हो या वेपोराइज़र, ठीक। यहाँ पे बात वेपोराइज़र की हो रही है, तो मैं यहाँ पे हर एक वेपोराइज़र की कलर कोडिंग आपको एक्सप्लेन करूँ, सो दैट कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रखें, ठीक। तो फर्स्टली हम हैलोथेन रखेंगे, सेकेंड आइसोफ्लोरिन, उसके बाद एनफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन, एंड लास्ट वन सिवोफ्लोरिन, ठीक। तो हैलोथेन का जो वेपोराइज़र कलर है इट इज़ रेड, तो रेड कलर वेपोराइज़र में हैलोथेन यूज़ किया जाता है। उसके बाद आइसो इट इज़ पर्पल, ठीक। उसके बाद एनफ्लोरिन का ऑरेंज, जो अब कॉमनली यूज़ भी नहीं किया जाता, बट कलर कोडिंग पे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेसफ्लोरिन ब्लू, और जो सिवोफ्लोरिन है इसका येलो, ठीक। तो यहाँ पे हमें आइसोफ्लोरिन का पूछा जा रहा है, आप याद रखेंगे इट इज़ पर्पल, ठीक। ओके, नेक्स्ट, एजेंट ऑफ चॉइस इन हैलोथेन हेपेटाइट्स। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा एजेंट हैलोथेन हेपेटाइट्स में चॉइस है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, सिवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, मिथॉक्सफ्लोरिन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। हैलोथेन हेपेटाइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू दूँ। एक्चुअल में हैलोथेन हेपेटाइट्स जो है इट इज़ एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो हैलोथेन है इसका एक मेजर मेटाबोलाइट है जिसको ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड कहते हैं। उसका एंटीजेनिक नेचर होने के कारण जो है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और उसमें क्या हो जाता है, लेटर लिवर सेल्स डैमेज होती है, ठीक। एंड विच लीड्स टू हेपेटाइटिस विच वी कॉल हैलोथेन हेपेटाइटिस, ठीक, हैलोथेन हेपेटाइटिस, ठीक। इसमें फिर लेटर सेंट्रिलोब्यूलर गैंग्रीन भी हो जाता है, जो सेंट्रल वेन है उसके एडजेसेंट जो सेल्स है उनमें सेल डेथ भी हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ, ये कॉमनली किन में होता है, आप याद रखेंगे, फीमेल्स में, ओबीज में, हाइपोक्सिया में, और रिपीटेड एक्सपोजर अगर हैलोथेन का हो, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हैलोथेन विदिन 3 मंथ्स, ठीक। अगर 3 मंथ्स में रिपीटेड एक्सपोजर हैलोथेन का हो तो उनमें चांसेस होता है हैलोथेन हेपेटाइटिस होने का। तो बेस्ट जो है हैलोथेन का एक एक्सपोजर होने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हमने नेक्स्ट एक्सपोजर देना चाहिए, ठीक। अगर हम अब बात करें हैलोथेन हेपेटाइटिस पेशेंट्स में कौन सा एजेंट ऑफ चॉइस है, दैट इज सिवोफ्लोरिन, ठीक। वो इसलिए क्योंकि जो सिवोफ्लोरिन है इट डज नॉट कॉज एनी हेपेटोटॉक्सिसिटी, इनफैक्ट इट इज ड्राइस इन हेपेटिक पेशेंट्स, ठीक। और जो आइसोफ्लोरिन और मिथॉक्सफ्लोरिन है ये दोनों इफेक्ट करते हैं लिवर सेल्स को एंड दे कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक। तो बेस्ट सुटेबल एजेंट विल बी सिवोफ्लोरिन। ओके, नेक्स्ट, इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस इन कार्डियक पेशेंट्स, ठीक। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट चॉइस है कार्डियक पेशेंट्स में, ठीक।
ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। डेस्फ्लोरिन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन। ठीक, अगर यहाँ पे डेस्फ्लोरिन की बात करें, ये एजेंट ऑफ चॉइस है डे केयर सर्जरीज में। एजेंट ऑफ चॉइस है ओबीज पेशेंट्स में। एजेंट ऑफ चॉइस है ओल्ड एज पेशेंट्स में जिनका हेपेटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट हो। ठीक, हेपेटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट हो। ठीक, और जो हेलोथेन है, हेलोथेन एक्चुअली मैक्सिमम कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इट कॉजेज डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन। ठीक, ये डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन कॉज करता है। इसके साथ ये हाईली एरिथमोजेनिक है। ठीक, एरिथमोजेनिक, इससे एरिथमियाज कॉज होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ ये कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है, तो ये हम कार्डियक पेशेंट्स में नहीं दे सकते। ठीक, आइसोफ्लोरिन जो है ये एक्चुअल में एक एजेंट है जो कार्डियक सर्जरीज में एजेंट ऑफ चॉइस है, बट एक्सेप्शन एक है, दैट इज एक्सेप्ट मायोकार्डियल इस्चेमिया। मायोकार्डियल इस्चेमिया में जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो इसलिए क्योंकि जो आइसोफ्लोरिन है ये कोरोनरी आर्टरी स्टील फिनोमिना कॉज करता है। ठीक, उसमें क्या होता है, ये इस्चेमिक एरिया से ब्लड को डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स नॉन इस्चेमिक एरिया, डाइवर्ट टुवर्ड्स नॉन इस्चेमिक एरिया। ठीक, अब जो यहाँ पे आपने याद रखा कि जो आइसोफ्लोरिन है एक्चुअल में एजेंट ऑफ चॉइस है कार्डियक पेशेंट्स में। ठीक, सिवोफ्लोरिन एजेंट ऑफ चॉइस है चिल्ड्रंस में। ठीक, सिवोफ्लोरिन एजेंट ऑफ चॉइस है हेपेटिक पेशेंट्स में। ठीक, सिवोफ्लोरिन एजेंट ऑफ चॉइस है न्यूरोसर्जरी में। ठीक, ये आप याद रखेंगे। ठीक, डेस्फ्लोरिन का एक और आप ऐड करेंगे, दैट इज शॉक। ठीक, डेस्फ्लोरिन शॉक पेशेंट्स में भी एजेंट ऑफ चॉइस है। ओके, नेक्स्ट, इनहेलेशनल एजेंट हैविंग लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट है जिसकी लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, सिवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, ईथर, मिथॉक्सफ्लोरिन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगी। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में मार्क करेंगे। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करें। इसके साथ साथ अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।